अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए। अगर वो ठीक से चलेगा तो जैसे आकाशवाणी होती है जैसे उसके हृदय में वाणी प्रकट हो जाएगी। आकाशवाणी जैसे नहीं हुई, भीम जी जा रहे थे, आगे मत जाना, युधिष्ठिर जी जा आगे मत जाना, आगे सिद्ध और देवताओं का प्रवेश है, कोई अपराध बन जाएगा, अंदर तुम्हारे आने लगे, सावधान अब तुमसे गलती होने वाली है। और वो ऐसी वाणी होगी जो स्पष्ट सुनाई देगी और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। किसी से पूछने का प्रश्न का उत्तर ही नहीं, अंदर ही सब आ जाएगा। ये बहुत महिमा की बात है। जैसे आकाशवाणी होती है ऐसे तुम्हारे अंदर वाणी जागृत हो जाए, सावधान। बोले यार कोई तो हृदय में रोक रहा था पर मैंने सुना नहीं, हाय सुन लेता तो आज ऐसी दुर्दशा को न प्राप्त होता। यदि आप ठीक से चलोगे तो बाहर प्रश्न करने की जरूरत नहीं, अंदर ही आपको उपदेश प्राप्त होना प्रारंभ। यह अध्यात्म मार्ग है, बहिर्मुख मार्ग नहीं, अंतर्मुख मार्ग है। राग रूपी दोष के कारण 3 प्रकार से अधर्म की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहला है मन से पाप का चिंतन, कलयुग में नहीं लगता है, पर मन से पाप का चिंतन होते ही संकल्प बन जाता है, क्रियाओं में उतार देता है। इतनी सामर्थ्य कलयुगी पुरुष की नहीं कि मन से की हुई चिंतन को रोक सके, संकल्प न बनने दे, क्रिया न होने दे। तो मन से चिंतन का पाप नहीं लगता, पर जब उसका चिंतन हुआ, संकल्प बना, तो क्रिया तो रोक ही नहीं सकते। पहला है मन का चिंतन, दूसरा है वाणी का पाप, तीसरा है क्रिया का पाप। अगर इन तीनों से अच्छी तरह से अपने को बचा लिया जाए तो कभी हृदय में क्लेश बाहर से पहुंच नहीं सकता। बाहर क्लेश में परिस्थिति है पर आप आनंदित हैं। अगर आपका हृदय क्लेशित है तो इन 3 में से कहीं एक भी होगा, तभी वो प्रवेश किया। या तो वाणी के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके शरीर के आचरण के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके मन के संकल्प पाप में बन रहे हैं। प्रवेश का अवसर मिल जाएगा, नहीं क्लेश हो ही नहीं सकता। When they judge your every move, you know what to do. कहाँ से आई सुंदर में सुंदरता? क्योंकि जिस हृदय में नाम चल रहा है, निष्पाप है, उसका हृदय जल कैसे सकता है, क्लेशित कैसे हो सकता है? वहां तो आग लगती है भगवत मिलन की, विषय की चाह। जो ऐसे नीच स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है, समझ रहे? मन से पाप का चिंतन, शरीर से पाप की क्रियाएं, वाणी से पाप की बातें बोलना, ऐसे लोगों को जो मित्र बना लेता है उसको उसी लोक की प्राप्ति होती है, वही दुर्गति होती है जो उसकी होती है। मित्र भी बहुत होश से बनाना चाहिए। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मुझे पापाचरण में लगा रहे हो अपनी मित्रता की दुहाई देकर, ऐसा मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो वो होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चला, गंदे मार्ग से हटा के अच्छे मार्ग में चलाए, उसे मित्र कहते हैं। वो तो शत्रु है, अपने को मित्र घोषित करके हमारा पतन कराना चाहता है। जो मनुष्य पापात्मा होता है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे बार बार विपत्तियां, दुख और पराजय ही मिलती है। बार बार प्रश्न होता है कि प्रयास करने पर मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कोई टांग खींच रहा है तुम्हारी, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। कौन है वो? तुम्हारा किया हुआ पाप कर्म तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे। ये तो आप अच्छे से समझ लो, हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहां गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है। क्योंकि कैसे भी हो तो सीखे ना। आप देख लेना, अगर गलती करोगे तो इसी अब आगे के लिए तो नहीं कि बहुत कृपा है, तो विश्वास करो। शरणागत हो जैसे भी हो, मेरी महारानी जी ने को बोली हो सकी स्वभाव है, पर मेरे प्रीतम का जो विधान है तुरंत भोगना होगा, तुरंत। ये जो पापाचारियों को तुरंत भोगना नहीं होता ना, क्योंकि वो बहुत भोगना है। शरणागत को तुरंत उसका दंड मिलेगा। 2-4-6 दिन में 10 दिन में देख लेना। अगर थोड़ी भी गलती हुई है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि वो ब्याज से आगे मिलना है। तुम शरणागत तो तुरंत हिसाब होगा। पर जो पापाचारी जन होते हैं, वो जब पापाचरण करते हैं तो उनको तुरंत पुण्य लगा दिया जाता है उनके साथ। अब उनको लगता है कि मेरे पाप का कोई परिणाम मिल नहीं रहा, बड़ी मस्ती है, पर वो जान नहीं रहे कि जिससे मस्ती आ रही है वो तो खत्म हो रहा है। अब जो हमने नई फसल बोई, पुराना जो पाप है जब मिलेगा तो मस्ती की क्या बात, श्वास लेने लायक नहीं रह जाओगे। बहुत सावधान। उपासक को चाहिए
कि जिन सुखों को तुम भोगों में ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। सुख राशि तुम्हारा स्वरूप है, आनंद सिंधु भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, तभी विश्राम मिलेगा। मान लो अगर एक बात तुम्हारी अभी समझ नहीं आ रही तो मान के चलोगे तो समझ में आ जाएगी। सबके भीतर महासुख है, बाहर नहीं है। हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, आज तक कोई सुख नहीं हुआ। लौटो, अंदर लौटो। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकस चरम चित्त मननं तैसे। अपने चित्त को अनंत महिमा वाले प्रभु के नाम में लगा दो, उनकी लीला कथा में, उनकी सेवा में सत्कार्य करते। अभी आनंद आ जाएगा, अभी आनंद की पहचान ही आप नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम सूक्ष्म हो जाओगे, तुम्हारे सामने तत्व होगा, ये सृष्टि नहीं होगी। तभी तुम महात्मा कह जाओगे। महात्मा उसी के आगे लगता है, सर्व रूपों में अपने प्रभु का साक्षात्कार करता है। वासुदेवा स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभः, वो दुर्लभ महात्मा है जो सब जगह अपने प्रभु का दर्शन करता है। चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्, प्रसन्नात्मनि स्थित्वा सुखमानन् मश्नुते। जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा, सबसे You know, I've tried so many lotions जो सिर्फ सरफेस पे रह जाती है, ना अब्सॉर्ब होती है और ना ही ग्लो देती है. But then I found Pond's Bright Beauty Body Lotion. Look at this new premium packaging. Cool, no? This lotion is packed with niacinamide and lipid. मतलब फेस लाइक ग्लो अब मेरी बॉडी पे भी. देखो देखो उम्र चित्तस्य हि प्रसादेन, आनंद से लबालब हो रहा है चित्त। क्यों? क्योंकि आनंद का चिंतन हो रहा है। आनंद कौन है? प्रभु। मुरारी पादार्पित चित्त प्रवृत्ति, एक एक वृत्ति से प्रभु का चिंतन कर रहा है। सब सेवाएं कार्य करते हैं प्रसादेन, एकदम आनंद प्रसन्नता। अगर चित्त ही प्रसन्न नहीं है तो समस्त शुभ कर्मों का फल जो सुख आया है लौकिक, वो जलाता रहेगा, तुम्हें सुख नहीं भोगने को मिलेगा। बहुत समझिए, चित्त प्रसन्न है तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप बादशाह हैं, और चित्त जल रहा है तो सब कुछ होते हुए भी आप अभागी हैं। क्योंकि जो सुख चाहिए वो है, साध है, पर चित्त प्रसन्न नहीं। चित्त कभी भोगों के संग्रह से या भोगने से प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है, और हर्षित का परिणाम शोकित होता है। प्रसन्नता होती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा शोचते न कांक्षति, जिसे तत्व का ज्ञान या भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अखंड आनंद, परम प्रसन्नता। मानो मान लो तो आनंद का अभी आप सोच भी नहीं सकते किसे आनंद कहते हैं। जिसका अंतःकरण हर समय प्रसन्न रहता है वो अक्षय महासुख को प्राप्त होता है। जैसे किसी को अच्छा अच्छा भोजन पवा दिया जाए खूब यहां तक, इसके बाद उसको खूब भोजन रखा जाए, ऐसी तृप्ति हो जाती है। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है। अब उदाहरण उस आनंद का कोई है नहीं जोड़, तो कहेंगे कि जैसे कोई खूब गले तक छक जाए, इसके बाद उसको कहो कि आधा लीटर खीर और पी लीजिए, थोड़ा गुलाब जामुन। ऐसे जब चित्त में भगवदानंद होता है तो ब्रह्मादि के भोग भी उसे कैसे लगते हैं? विष के समान। और कछु न सुहाय जुगल सेवा सुख पई। अब कछु नाथ न चाहिए प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब कृत्य कृत्य भयो। ये कब होगा? यही सुख है आप पाए। वो क्या? चित्त का प्रभु के चिंतन में लगे रहना। कैसी होती है ऐसे चिंतन करने वाले की हृदय स्थिति? बोले जैसे वायु रहित स्थान में दीपक जलाया जाए तो एक तार लो, ऐसी होती है प्रसन्नात्मा का भगवत चिंतन। स्वाभाविक हर समय चलना है। ये न सोचे कि भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी तो सब क्रियाएं बंद हो जाएंगी, फिर हमारा गृहस्थी का कार्य कैसे होगा? ऐसा नहीं है। आप देखो, हित सजनी के अवतार है महाप्रभु हरिवंश समझो, अवतार है ना। गृहस्थी में जब तो 3 पुत्र 1 कन्या, पूरा भागवती को उपदेश, भागवती व्यवहार, वहीं बंचन महाप्रभु, कृष्णचंद्र महाप्रभु, गोपी राधा, ये दो महाप्रभु, 7 देवी, एक बालिका भी। और हित सजनी के अवतार, उनको भाव प्राप्त करना है क्या? यहाँ वृंदावन नित्य सेवा श्री जी की प्रातः से शयन तक सेवा में कोई त्रुटि नहीं। आए हुए जनों को अब उपदेश भक्ति को कहो
जैसी विधि जाके चित रहे हो, लहे जो मनोवांछित सफल।